यहाँ स्क्रीन पर नर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है। पिछले क्लास में हम लोग नर्स्ट इक्वेशन डिराइव भी कर लिए थे और नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाए थे, एक दो क्वेश्चन। एक आपको होमवर्क दिया था, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है और उसमें कई बार में स्टूडेंट अगर क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं पढ़ता है तब गलत कर देता है। नर्स्ट इक्वेशन दो है। अगर नर्स्ट इक्वेशन पूछा गया है इलेक्ट्रोड के लिए, एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नर्स्ट इक्वेशन अगर आपको लिखने के लिए कहा गया, तब उस कंडीशन में आपको वैल्यू लिखना है E mn प्लस बाई एम, इट वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल माइनस 2.303 RT बाई NF log 1 बाई mn प्लस। ये निकला एक इलेक्ट्रोड के लिए। लेकिन अगर नर्स्ट इक्वेशन आपको कहा गया है सेल के लिए, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, तब यहां लिखा जाएगा ई सेल वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग ऊपर में एनोड यानी प्रोडक्ट साइड का कंसंट्रेशन और नीचे में कैथोड का कंसंट्रेशन यानी Cn प्लस का। तो देख रहे हो दोनों नर्स्ट इक्वेशन ही है, लेकिन इस नर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं जब EMF ऑफ द सेल निकालना है, इफ कंसंट्रेशन इज अदर देन 1 मोलर, और इसका यूज करते हैं अगर इलेक्ट्रोड का निकालना है जिसे जिस इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया गया है उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर के अलावा है। तो अक्सर गलती करता है स्टूडेंट, बोर्ड एग्जामिनेशन में इवैल्यूएशन में भी देखे हैं हम कि पूछ रहा है ये तो कोई ये लिख रहा है, दूसरे सेट में ये पूछा जा रहा है तो ये लिख रहा है। तो इसको ध्यान में रखना होगा क्योंकि दोनों नर्स्ट इक्वेशन ही आपसे गलती हो सकता है। ये क्वेश्चन जो होमवर्क दिए थे उस पर आते हैं। यहाँ आपको आयरन का कंसंट्रेशन है 0001 मोलर और निकल का है 0.01 मोलर, और यहाँ आयरन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। इसमें बताया थे कि इसके कंसंट्रेशन को आप माइनस 0.44 वोल्ट लेकर के चलोगे। सबसे पहले बनाएंगे ई नॉट सेल का वैल्यू निकाल लेंगे। ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बताओ तो जब सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है तो इसमें कैथोड कौन है? कैथोड यहाँ पर निकल है Ni2 प्लस बाई Ni, और एनोड है यहाँ पर आयरन। एनोड जो पहले लिखा जाता है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी बताए थे कि पहले एनोड आता है, फिर कैथोड आता है, पहले ए आता है, फिर सी आता है। तो यहाँ आयरन निकल का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है माइनस 0.25 माइनस -0.44। ब्रैकेट हटाओगे, यहाँ एनोड का माइनस 0.25 प्लस 0.44, यानी कि अब इसके वैल्यू को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो बताओ तो वैल्यू कितना आ जाएगा? प्लस 0.19। ऐड करेंगे इसमें तो ये वैल्यू आएगा ना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 19 वोल्ट। ये ई नॉट सेल का वैल्यू आया। अब नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन, अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन में क्या रिलेशन है? ई सेल इज इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग ऊपर में एनोड, तो एनोड यानी कि आयरन का कंसंट्रेशन Fe2 प्लस, और नीचे में निकल का कंसंट्रेशन Ni2 निकल का। इसमें गलती नहीं करना है, एनोड के फॉर्म में ये यूज हो रहा है और कैथोड के फॉर्म में निकल यूज हो रहा है। तो कैथोड माइनस एनोड के 0.19। इनका आयरन का कंसंट्रेशन है 1 2 3 4 यानी कि 10 टू द पावर -4, और इनका कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर -2। अगले स्टेप में ये वैल्यू आया 0.19 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 10 टू द पावर -4, और नीचे में कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2।
0.19 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग, देखो तो इस -2 को ऊपर में ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। ये -4 और ये -2 है, ऊपर में कितना बचेगा -2, log 10 to the power -2। अब यहाँ log 10 to the power -2 इसका मतलब ये वैल्यू माइनस में आएगा, तो 0.19 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -2। तो देखो 2 तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये निगेटिव होने की वजह से वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी 0.19 प्लस 0.059। अब इसको ऐड कर देते हैं, 4 और यहाँ 2, 0.249। तो कोई ज़रूरी नहीं कि ऊपर में एनोड का कंसंट्रेशन होगा, नीचे में कैथोड का कंसंट्रेशन होगा। कई बार में दोनों एनोड और कैथोड दोनों का नीचे में आ जाएगा, कई बार में दोनों का ऊपर में आ जाएगा। एन का वैल्यू कितना होगा, तो इन सब के लिए हमें एनोड हाफ रिएक्शन, कैथोड हाफ रिएक्शन एंड ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना होगा, जो कि पहले हम लोग सीखे, और उसी पार्ट से रिलेटेड उसका नॉन इक्वेशन लिखें। यहाँ पर 2-3 स्टेज बता रहे हैं, फिर बताएंगे कि बगैर हम लोग ओवरऑल सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन लिखे हुए कैसे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते। पहले इस वाले पार्ट में यहाँ पर देखो, ए एनोड है, A2+ में कन्वर्ट कर रहा है, C2+C में कन्वर्ट। आप बताओ तो यहाँ पर एनोड कौन है, ए, तो इनका एनोड हाफ रिएक्शन जब लिखेंगे तो यहाँ ए विच इज इन सॉलिड स्टेट, ये कन्वर्ट किया किसमें, A2+ इन एक्वस फॉर्म और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड हाफ रिएक्शन में C2+ है विच इज इन एक्वस फॉर्म, C2+ इन एक्वस फॉर्म, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट कर गया C इन सॉलिड स्टेट। इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने पर ये निकलेगा ओवरऑल सेल रिएक्शन। ऐड करने के लिए कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कैंसिल्ड आउट, ये कटना चाहिए, तो यहाँ ये कट गया। अब देखो फाइनल वैल्यू कितना आ गया, A इन सॉलिड स्टेट प्लस C2+ इन एक्वस फॉर्म, इट गिव A2+ इन एक्वस फॉर्म प्लस C इन सॉलिड स्टेट। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखा। अब जब कभी भी हम लोग नॉन इक्वेशन लिखते हैं तो एनोड ऊपर में और कैथोड नीचे में, ये कंसेप्ट मत रखना। कंसेप्ट रखना कि प्रोडक्ट साइड जो है वो ऊपर में और रिएक्टेंट साइड जो है वो नीचे। दूसरा पार्ट, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के कंसंट्रेशन को 1 लेते हैं, तो इसलिए उसके वैल्यू को हम लोग हटा देते हैं। अब इसके लिए अगर हम लोग नॉन इक्वेशन लिखेंगे तो देखो क्या लिखा जाएगा, ई सेल इट वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT/NF लॉग। अब बताओ प्रोडक्ट साइड, तो प्रोडक्ट साइड में ये C किस स्टेट में है, सॉलिड, तो इनकी जगह पर क्या हो जाएगा 1, तो इसको हटा दिए, क्या बचा रह गया A2+, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए A2+। और नीचे में रिएक्टेंट साइड ये सॉलिड है, इसको भी 1 ले लेंगे, सिर्फ क्या बचा रह गया C2+, यहाँ C2+। एक तो ये एक्सप्रेशन में लिखे, दूसरा n का वैल्यू यानी जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड आउट होते हैं, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड हो रहा है 2, तो इसलिए इस कंडीशन में n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये तो हम लोग पहले ही बनाए, वही आया है, जिंक के केस में, निकल के केस में, आयरन के केस में यही क्वेश्चन बनाए हैं। अब बदलेगा, यहाँ देखो, यहाँ पर A 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और C 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा और क्या चेंजेज होगा, ये ध्यान दोगे, क्योंकि हम लोग जब NCERT पर पहुंचेंगे तो वहां पर इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा, एनोड हाफ रिएक्शन। देखो तो A इन सॉलिड स्टेट, ये कन्वर्ट करा है किस में, A3+ इन एक्वस फॉर्म, बोलो कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। दूसरा पार्ट है कैथोड हाफ रिएक्शन, तो कैथोड हाफ रिएक्शन में ये C+ है इन एक्वस फॉर्म, और ये किस में कन्वर्ट करा है, C इन सॉलिड स्टेट, बोलो कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, जितने का चेंजेज होगा ना चार्ज का, उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। अब यहां पर लिखेंगे ओवरऑल सेल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड आउट होना चाहिए जोड़ते वक्त में।
अब देखो यहाँ अलग अलग आ रहा है, यहाँ 3 है और यहाँ कितना है 1, तो बोलो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, तो अब ये भी 3 इलेक्ट्रॉन और ये भी 3 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब n का वैल्यू कितना निकल गया हम लोग का 3। जब नॉन इक्वेशन में n का वैल्यू पुट करेंगे न्यूमेरिकल बनाते वक्त में, तो वहां 3 लेकर के चले। आगे ऐड करने के बाद में देखो क्या बचा, यहां बचा हुआ रह गया a इन सॉलिड स्टेट प्लस 3c प्लस इन एक्वस फॉर्म, इट गिव a 3 प्लस इन एक्वस फॉर्म प्लस 3c इन सॉलिड स्टेट। अब इसमें देखो इस जगह पर मल्टीप्लाई हो गया है 3 से, अब इसका नॉन इक्वेशन लिख रहे हैं, यहाँ आ जाएगा ई सेल वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग, ऊपर में प्रोडक्ट साइड देखो, तो प्रोडक्ट में क्या बचा रह जाएगा, ये तो सॉलिड है इसको हटा दिए, क्या बचा रह गया A3 प्लस, इट मीन्स द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A3 प्लस। नीचे में रिएक्टेंट, ये सॉलिड है खत्म हो गया। अब यहां ध्यान दोगे, यहां पर C प्लस है एक्वस फॉर्म में, लेकिन इसके आगे में नंबर ऑफ मोल कितना है 3, तो यहां जब लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा C प्लस टू द पावर, चेंज आया ना नॉन इक्वेशन में, चेंजेस क्या क्या आया, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन था, n का वैल्यू कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 3 आ गया, और यहाँ देखो इसका पावर में भी जो है 3 आ गया। अब ये अगर समझ में आया है तो ये जो है बिल्कुल बनेगा। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एनोड हाफ रिएक्शन, ए कन्वर्ट कर रहा है A2 प्लस में, ए इन सॉलिड स्टेट, ये कन्वर्ट किया A2 प्लस इन एक्वस फॉर्म, और कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड हाफ रिएक्शन, ये किस में है C3 प्लस इन एक्वस फॉर्म, और ये कन्वर्ट कर रहा है C इन सॉलिड स्टेट, बोलो कितना इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा ओवरऑल सेल रिएक्शन। ऐड करते वक्त में इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए। अब बताओ क्या करेंगे, इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और इसे 2 से, तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन और ये भी 6 इलेक्ट्रॉन, यानी अब बताओ n का वैल्यू कितना हो गया 3 2 जा 6 और ये भी 2 3 जा 6, n का वैल्यू पता चल गया। यानी आप इक्वेशन देख के डायरेक्ट नहीं, कुछ सोचोगे करोगे तब n का वैल्यू निकलेगा। ऐड करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया हम लोग किससे 3 से, तो देखो यहाँ पर क्या बचा 3a इन सॉलिड स्टेट प्लस 2c3 प्लस इन एक्वस फॉर्म, इट गिव यहाँ 3a2 प्लस इन एक्वस फॉर्म प्लस 2c इन सॉलिड स्टेट। अब इसका हम लोग नॉन इक्वेशन लिखते हैं, देखो तो क्या हो जाएगा, ई सेल वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग। आप बताओ ऊपर में क्या लिखें, सिर्फ इसको लिखा जाएगा, बोलो क्या लिखें a प्लस टू द पावर 3, नीचे में इसे नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ इसको लिखा जाएगा, तो बोलो क्या लिखेंगे इसको, यहाँ छूट गया था 2 2 प्लस, यहाँ क्या लिखा जाएगा C3 प्लस टू द पावर, ठीक है, इसको कॉपी करो। चेंज करें, अब अभी जो हम लोग बना रहे थे उसमें हाफ सेल रिएक्शन लिखना पड़ रहा था, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना पड़ रहा था,
और तब जाकर के आइडेंटिफाई कर रहे थे कि एन का वैल्यू कितना होगा, ऊपर में किनका कंसंट्रेशन होगा, नीचे में किनका होगा। अब आपको बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में नहीं करा है हाफ सेल एंड ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखने के लिए तो उतना स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? यहां बोर्ड पर ध्यान दो, ये देखो ए कन्वर्ट करा है A2+ में, बताओ कितने का चेंजेज हो रहा है? 0 से 2+ में तो 2 का चेंजेज हो। यहाँ C2+ कन्वर्ट करा है C में, कितने का चेंजेज हो रहा है? 2 का। दोनों में चेंज है वो सेम होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी कि इस जगह पर n का वैल्यू कितना निकल गया, ये पता चला। अब सेल रिप्रेजेंटेशन में चूंकि आपने किसी को किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो जब कभी भी एक्सप्रेशन लिखेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा लॉग, ऊपर में प्रोडक्ट साइड को रखते हैं और नीचे में रिएक्टेंट साइड को। तो देखो प्रोडक्ट साइड में ये आएगा, ये पहला वाला पार्ट रिएक्टेंट में जाएगा, फिर प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में आएगा और फिर किस में आएगा, प्रोडक्ट में। इसी कंसेप्ट को रखना। तो देखो तो प्रोडक्ट में A2+ है और क्या रहा है, C इन सॉलिड स्टेट। तो ऊपर में प्रोडक्ट को रखते हैं, यानी कि इस जगह पर लिखा जाएगा A2+ और नीचे में रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में ये सॉलिड है, हटा दिए, यहाँ पर क्या है C2+, यहाँ लिखा गया C2+। और आगे का पार्ट ये डॉट 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 किए क्योंकि अभी ही लिखे हैं, दूसरे वाले में बताते हैं, वैसे ही रिस्पॉन्ड करो। देखो A कन्वर्ट किया A3+ में, कितने का चेंज है, 3 का। ये C+ कन्वर्ट किया C में, कितने का चेंज है, 1 का। दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए, यहाँ 3 और यहाँ 1 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से। तो अब ये वैल्यू भी कितना हो गया, 3। इसका मतलब यहाँ पर n का वैल्यू कितना लिखेंगे। अब जब रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो लॉग, ऊपर में प्रोडक्ट, अभी क्या बताए, हर एक सेल रिएक्शन में रिएक्टेंट और फिर प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। तो देखो तो प्रोडक्ट साइड में क्या क्या गया है, A3+ इनएक्वस और ये C किस सेट में, सॉलिड, इसको हटा दिए, तो क्या बचा हुआ रह गया हमारे पास में, A3+। नीचे में रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में देखो ये A सॉलिड है, हटा दिए इसको, क्या बचा हुआ रह गया, C+। यहाँ लिखेंगे C+, और जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई किए हैं वो नंबर इसके पावर में चला, यानी यहाँ मल्टीप्लाई किससे किए थे, 3 से, वो इसके पावर में चला गया। है समझ में? उसी कंसेप्ट को यहाँ देखो, A कन्वर्ट किया A2+ में, कितने का चेंज है, 2। 3+ कन्वर्ट किया यहाँ पर, कितने का चेंज है, 3। दोनों को इक्वल करना है, बोलो क्या करोगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और इसको 2 से। दोनों जगह पर नंबर कितना हो गया, 6, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आ गया 6। अब जब एक्सप्रेशन लिखेंगे यहाँ लिखा जाएगा लॉग, ऊपर में प्रोडक्ट, तो देखो यहाँ प्रोडक्ट A2+ और यहाँ सॉलिड है, इसको छोड़ दिए, तो यहाँ लिखा जाएगा A2+, किससे मल्टीप्लाई किए हो, टू द पावर। नीचे में रिएक्टेंट, इसको हटा दिए, सॉलिड है, क्या बचा रह गया, C3+, किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से, यहाँ C3+ टू द पावर 2। तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया, यानी आप इक्वेशन देखोगे, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ रहेगा, वहीं से हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे और फिर आगे हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ में शिफ्ट। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर न्यूमेरिकल पर आते हैं। हो गया? ये एक टॉपिक है, जैसे अभी तक हम लोग हाफ सेल एंड ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखे जब सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था। अब इसका उल्टा, अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन दिया हुआ है तब उसमें हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, जो कंसेप्ट वही है। जैसे अगर ये है यहाँ पर A इन सॉलिड स्टेट प्लस CN+ in aqueous form, it give AN+ in aqueous form और प्लस CN+
इन सॉलिड स्टेट, एक सेल रिएक्शन दिया हुआ है। अब आपको लिखना है इसका हाफ सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन को सेल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। पता है सेल रिप्रेजेंटेशन में एनोड को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और कैथोड को राइट हैंड साइड में। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो देखो तो यहाँ गौर से ए कन्वर्ट कर रहा है किस में, एन प्लस में, तो इंक्रीज कर रहा है इनका चार्ज, इसका मतलब इसके ऊपर में ऑक्सीडेशन हो रहा है। सी एन प्लस कन्वर्ट कर रहा है सी में, डिक्रीज कर रहा है चार्ज, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये काम करेगा किस रूप में, एनोड के फॉर्म में, और ये काम करेगा कैथोड। इसको लिखेंगे जब हम लोग तो ए इन सॉलिड स्टेट, और ये किस में कन्वर्ट कर गया, ए एन प्लस इन एक्वस फॉर्म, साल्ट ब्रिज आ गया। पहले क्या था, सी एन प्लस इन एक्वस फॉर्म, फिर ये किस में कन्वर्ट किया, सी इन सॉलिड स्टेट। एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, समझ में आया आपको या नहीं आया, जो पता चल जाएगा। Fe in solid state plus 2Ag plus in aqueous form, it give Fe2 plus in aqueous form और प्लस 2Ag in solid state। ऊपर वाले पार्ट से ये बताओ तो यहाँ पर एनोड कौन होगा, आयरन होगा या सिल्वर होगा, आयरन। तो आयरन को पहले लिखेंगे Fe in solid state, और ये कन्वर्ट कर रहा है किस में, Fe2 प्लस में इन एक्वस फॉर्म। अगर कंसंट्रेशन दिया रहता तो यहाँ कंसंट्रेशन लिखते। Ag प्लस कन्वर्ट कर रहा है Ag में, रिडक्शन हो रहा है इसका, Ag प्लस इन एक्वस फॉर्म एंड इट गिव Ag इन सॉलिड स्टेट। अब ये गलती मत करना, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 डाल दोगे। सेल रिप्रेजेंटेशन में ये आगे का स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लगा रहता है, ये तो 2 आया है यहाँ इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए। देखो ना, अभी हम लोग जो क्वेश्चन बनाया है उसको गौर से देखो, यहीं पर देखो इस जगह पर, यहाँ हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। लेकिन सेल रिप्रेजेंटेशन में कहीं 3 और 2 था क्या, तो वो 3 और 2 नहीं रहता है। ये मान लें कि डायरेक्ट हम लोग किए हैं। इस वाले क्वेश्चन को भी देखो जहाँ पर पूरा डिटेल था, फाइनल देखो ये आया था 3 मोल्स ऑफ ए 2 मोल्स ऑफ C3 प्लस, लेकिन इक्वेशन को देखेंगे तो कहीं पर देखो तो 2 और 3 था, तो आगे का जो नंबर रहता है वो नहीं रहता है। एनोड वो होगा जिन पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड वो होगा जिन पे रिडक्शन हो रहा है। ये पार्ट इसलिए बताया गया है क्योंकि आगे जब हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो वहां पर सेल रिएक्शन दिया हुआ है और उसको कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है आपको सेल रिप्रेजेंटेशन नोट कर। कॉपी कर लिया आप? चलो अब ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल 3.1 है, कह रहा है रिप्रेजेंट द सेल। आ गया, यानी कि क्या लिखना है आपको, सेल रिप्रेजेंटेशन। केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, और फिर ई सेल का वैल्यू निकालना है। ई नॉट सेल दिया हुआ है, ई सेल निकालना है क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन जो है वो 10 का पावर में नहीं है, 1 मोलर नहीं है। एक में 0.001 मोलर है, दूसरे में 0.130 मोलर है। निकालते हैं पहले सेल रिप्रेजेंटेशन। आप बताओ तो यहाँ रिएक्शन देख करके किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Mg का। तो इनका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो पहले मैग्नीशियम, इट इज इन सॉलिड स्टेट, किसमें कन्वर्ट कर रहा है, Mg2 प्लस। कंसंट्रेशन दिया है तो वही लिखेंगे 0.130 मोलर। Ag प्लस, नंबर आगे में लिखा हुआ उसको छोड़ेंगे, Ag प्लस कंसंट्रेशन 0.0001 मोलर। फाइनली कन्वर्ट करा है किसमें, Ag में इन सॉलिड स्टेट। ये हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे तो यहाँ Mg2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी यहाँ पर n का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, 2। अब इसके लिए हम लोग नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन देखो क्या हो जाएगा वैल्यू, ई सेल इट वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303
आर टी बाई एन एफ लॉग, ऊपर में बताया प्रोडक्ट को रखते हैं, तो देखो तो यहाँ प्रोडक्ट में क्या क्या रहा है Mg2 प्लस, और यहाँ 2Ag सॉलिड है, तो सॉलिड को हटा देते हैं, यहाँ क्या लिखा जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Mg2। नीचे में रिएक्टेंट बताओ आप, ये 1 हो गया, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2Ag प्लस, बोलो क्या लिखेंगे Ag प्लस टू द पावर, अब इसका वैल्यू डालेंगे, ई नॉट सेल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.17 माइनस आर टी और एफ का वैल्यू पुट करने पर 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन देखो 0.130 है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो तो 1.3 इंटू 10 टू द पावर -1, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो तो यहाँ आ जाएगा ये 10 टू द पावर -4 का क्या करना होगा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो लॉग टेबल का जरूरत पड़ेगा आपको, लॉग टेबल निकालने आना होगा तभी जाकर के ये बनेगा। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब यहाँ ये वैल्यू आ जाएगा 3.17 माइनस 0.0295, ये 0.0295 कैसे आ गया, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 10 का पावर -4 स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा -8, इस -8 को ऊपर में जाएंगे तो +8, कहाँ, हाँ तो प्रोडक्ट तो ऊपर में ही है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन देखो ना मैग्नीशियम का कितना है 0.130, 0.130 ही लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये 10 का पावर -8 है, ऊपर में जाएंगे तो 10 टू द पावर 8 और -1 और 8 10 टू द पावर कितना बचेगा 7, तो 1.3 इंटू 10 टू द पावर 7, यहाँ बचा लॉग 1.3 इंटू 10 टू द पावर 7। एग्जामिनेशन में लॉग का वैल्यू दिया रहता है, अगर दिया रहेगा तब तो आप निकाल ही लेंगे, देखना है यहाँ ध्यान से, हमें निकालना है लॉग 1.3 इंटू 10 टू द पावर 7, तो 10 का जितना पावर है उसको आगे में लिख दो 7.00, ये साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए। 1.3 है तो 13 के जीरो में देखो वैल्यू कितना है, 13 के जीरो में है 1139, तो यहाँ आप 0.1139 कर दोगे, यानी फाइनल वैल्यू आ गया 7.1139। अब अगले स्टेप में 3.17 माइनस 0.0295 इंटू 7.1139, अब तो मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वैल्यू को, देखो यहाँ 0.0295 इंटू 7.1139, यानी वैल्यू कितना आ गया 0.209, तो 99 भी लिख सकते हैं इसको, यानी 3.17 माइनस 0.2098 है, उसको हम लोग कर देते हैं 99, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसके वैल्यू को, 3.17 माइनस 0.2099, देखो कितना वैल्यू आ गया 2.9601, 2.9601, आपके बुक में यही इसका आंसर दिया हुआ है 2.96, ये पार्ट था। यानी पिछले क्लास में जो सीखे हैं उससे नया सिर्फ ये आ गया कि इस जगह पर लॉग के टर्म्स में ये वैल्यू दिया हुआ था। इसी तरीके से बाकी का ये क्वेश्चन है, एक आध और देख लेते हैं फिर कॉपी करना आप। देखो ये इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है, यहाँ करा कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, ईएमएफ निकालना है। देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है ई नॉट सेल का वैल्यू, सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखने के लिए कह रहा है, तो हम क्यों करेंगे खामखा सेल रिप्रेजेंटेशन, सीधा का सीधा नर्स्ट इक्वेशन ही अप्लाई करते हैं, जो पूछेंगे वो रिस्पॉन्ड करोगे तभी सीखोगे आप। तो अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, ई सेल वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग, ऊपर में प्रोडक्ट साइड, देखो अब प्रोडक्ट साइड में निकल का कंसंट्रेशन ये सॉलिड है, इसको हटा देंगे, बोलो क्या लिखेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ni2, नीचे में रिएक्टेंट ये सॉलिड है इसको छोड़ दिए 2Ag प्लस है,
बोलो क्या लिखेंगे, Ag प्लस टू द पावर, अब वैल्यू बैठाते हैं। ई नॉट सेल का वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.05, तो यहाँ लिख दे 1.05 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई, चार्ज देख लो ध्यान से, Ni कन्वर्ट किया Ni2 प्लस में, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Ag प्लस, यानी कि 2 प्लस यहाँ पर भी है 0 में, तो N का वैल्यू कितना हो गया 2 लॉग, ऊपर में निकल का कंसंट्रेशन साइंटिफिक नोटेशन में ही डालो, ये वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -1, नीचे में इनका कंसंट्रेशन ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -3, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 का क्या कर दोगे स्क्वायर, क्या बचा यहाँ 1.05 माइनस 0.0295 लॉग, यहाँ पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -1, नीचे में 2 का स्क्वायर किए तो 4, 10 टू द पावर -3 का मतलब 10 टू द पावर -6, देखो ये 4 है और ये 16 है, कितना वैल्यू आ जाएगा 0.4, ये -6 ऊपर में जाएगा तो +6, तो +6 और -1 यानी कितना +5, तो 0.4 इंटू 10 टू द पावर 5, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे तो 4.0 इंटू 10 टू द पावर 4 होगा, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं 1.05 माइनस 0.0295 लॉग 4 इंटू 10 टू द पावर 4, उधर सोल्व कर दिए। अब यहाँ पर लॉग में वैल्यू देखेंगे, लॉग 4 इंटू 10 टू द पावर 4, 10 का पावर 4 है तो 4.00 और प्लस 4.0 यानी कि 40 के जीरो में देखेंगे, 40 के जीरो में वैल्यू 6021, 6021, तो यानी यहाँ 4.6021। वैसे आपको अगर लॉग टेबल का वो वीडियो देखे होंगे तो आपको बताए होंगे 2 और 2 के मल्टीपल के लिए आपको ये लॉग टेबल नहीं दिया जाएगा, आपको याद रखना पड़ेगा। लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3010, अब 4 हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 8 हुआ तो 2 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से करके निकाल सकते। 4.6021 यानी आ गया 1.05 माइनस 0.0295 इंटू 4.6021, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 0.0295 इंटू 4.6021 वैल्यू कितना है 0.1357, इसको हटा दो तो ये कितना हो जाएगा 6, यानी 1.05 माइनस 0.136, इसे भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1.05 माइनस 0.136, 0.914 वोल्ट। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम बना दिए। अब इसके बाद एनसीईआरटी का ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है, ये बनाओगे, और ये 4 क्वेश्चन है, 4 में से 2 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बनेगा, कहीं कोई लॉग टेबल वगैरह देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, जो पिछले क्लास में सीखे हैं हम लोग उसी का एक्सटेंशन है। देखो तो यहाँ पर मैग्नीशियम, एनसीईआरटी करता क्या है कि वैल्यू नहीं देता है, तो वैल्यू आपका टेबल में दिया हुआ है, जैसे टेबल में देखोगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल Cu2 प्लस बाई Cu, ये वैल्यू होता है प्लस 0.34 वोल्ट, और मैग्नीशियम है तो E0 Mg2 प्लस बाई Mg, इनका वैल्यू होता है -2.36। बोलो तो बनेगा ये क्वेश्चन, मैग्नीशियम एनोड है और कॉपर क्या है कैथोड, और देख रहे हो सब 10 के पावर में दिया हुआ है, यानी कि लॉग का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ये बनेगा आपसे। दूसरा ये क्वेश्चन भी उसी अनुसार से है, आयरन रिएक्शन में दिया हुआ, यहाँ ये गलत किया हुआ, एक लाइन यहाँ होना चाहिए था, सेल रिप्रेजेंटेशन है Fe2 प्लस में और यहाँ H+H2 में। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज करता है कि सर प्लैटिनम का क्या होगा, अरे प्लैटिनम कुछ नहीं, प्लैटिनम सपोर्टिंग इलेक्ट्रोड है, याद करो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम वायर इस्तेमाल किया गया था क्योंकि हाइड्रोजन किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये दिया हुआ था, तो उसके ऊपर में आपको ध्यान देने का जरूरत नहीं है, तो ये भी बन जाएगा। थर्ड वाले में आपको लॉग टेबल देखना पड़ेगा, तो थर्ड तक बनाओगे, ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 बार पूछा है
और इसमें एक टेक्निकल एरर है। अब वो क्या एरर है ये फोर्थ हम बताएंगे, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हम नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 दिन से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बना रहे हैं। सिर्फ डाटा चेंज किया हुआ है, जैसे 0.130 हम बना दिए, अब यहाँ पर 0.25 दिया हुआ है। अब इतना तुम नहीं करोगे तो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना तो बेकार है। तो अगले क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसको कॉपी करें। ये क्वेश्चन था ना, इसके पहले तो हो गया है ना, इसके पहले हो गया, तो कॉपी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।